दोस्तों, ईरान ने अमेरिका को अपना परमाणु सौंपने से इनकार कर दिया है। सीधे आईएईए की एंट्री पर रोक लगा दी है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जेडी वैंस के बयान को खारिज कर दिया है। क्या कुछ हुआ है सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, ईरान कह रहा है कि हम अपना परमाणु किसी भी कीमत पर सौंपने वाले नहीं हैं। मामला जितना सीधा दिखाई दे रहा है, मामला उतना सीधा ये होने वाला नहीं है। 60 दिन का वक्त है और इस 60 दिन के वक्त में अमेरिका चाहता है कि हम ईरान के भीतर से यूरेनियम निकाल लें और यूरेनियम निकालने के लिए वो आईएईए को यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को ईरान भेज रहे हैं। लेकिन इस खबर पर आने से पहले एक दूसरी बातचीत है, मैं थोड़ी सी करना चाहूँगा। ईरान ने इतने दिन के युद्ध में अरबों के भीतर या मिडिल ईस्ट के भीतर ये साबित कर दिया है, ये दिखला दिया है कि मिडिल ईस्ट के भीतर ईरान के ऊपर अब भरोसा किया जा सकता है, ईरान के ऊपर अब विश्वास किया जा सकता है। इजराइल से, अमेरिका से, दूसरी बाहरी शक्तियों से अरबों को अगर कोई बचा सकता है इतनी कंट्रीज़ में तो वो ईरान है। अमेरिका ने ना चाहते हुए भी ईरान को मिडिल ईस्ट का सुपर हीरो बना दिया है आज की तारीख में, और ईरान सुपर हीरो से आगे की स्थिति को लीड करने के लिए या वहाँ पहुँचने के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो ईरान जिसने इस इनरिच्ड यूरेनियम के लिए, संवर्धित यूरेनियम के लिए अपने सुप्रीम लीडर खामनेई को खोया, कई सारे साइंटिस्टों को खोया, कई सारे नेताओं को खोया, कई सारे आईआरजीसी के कमांडर्स को खोया, कितने सारे लोगों को खोया और कितनी सारी इमारतें और अपनी धरोहरों को कुर्बान कर दिया। तो क्या ये लगता है अमेरिका को कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम सरेंडर कर देगा? 60 दिन का जो ये वक्त है, या अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है, उसकी तैयारी के लिए है, ईरान अपनी तैयारी कर रहा है उसकी तैयारी के लिए। अमेरिका इस बात की जल्दबाजी में है कि हम ईरान के भीतर से इनरिच्ड यूरेनियम निकाल लें, सरेंडर करवा लें। और क्योंकि मसला क्या है, मसला ये भी है कि ईरान 2015 में ईरान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे कि भाई हम अपने दैनिक कामकाज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, बाकी चीज़ें करने के लिए हमें यूरेनियम की आवश्यकता है और हम यूरेनियम का लेवल 3.68% रखेंगे। यूरेनियम की जो मात्रा है 3.68% रखेंगे, इससे ऊपर नहीं रखेंगे। अब अमेरिका ये बात कहता है कि ईरान के पास में आज की तारीख में 400 किलो यूरेनियम यानी लगभग 60% यूरेनियम है और बॉम्ब बनाने के लिए, परमाणु बॉम्ब बनाने के लिए 90% यूरेनियम की आवश्यकता होती है। ईरान कह रहा है हमारे पास नहीं है जी, हमारे पास नहीं है। वही है जितना हम हस्ताक्षर कर चुके हैं कि 3.67% से ऊपर हम नहीं रख सकते, उसी से बिजली बना रहे हैं, उसी सारा काम कर रहे हैं। अमेरिका कर रहा है नहीं भाई तुम्हारे पास बहुत है, हम अपनी टीम भेज रहे हैं, AIAIA की टीम वहाँ पर भेज रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की। वो आएगी, देखेगी, चेक करेगी तुम्हारे पास कितना है कितना नहीं है, उसके बाद जो ज़्यादा होगा वो हम सरेंडर कर लेंगे, धर ले जाएंगे। ये बात हो रही है। अमेरिका ने कहा कि हमारी और ईरान की, देखिए आपके सामने खबर है, अमेरिका ने कहा कि हमारी और ईरान की जनेवा में, स्विट्जरलैंड में हमारी इनकी बातचीत हो चुकी है। अब हमारे लोग वहां जाएंगे और इनका यूरेनियम ले लेंगे। क्या कह रहा है, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर छपी कि परमाणु निगरानी संस्था ईरान लौटी, स्विट्जरलैंड वार्ता ने नींव रखी। वेंस ने कहा कि परमाणु ऊर्जा, क्योंकि परमाणु ऊर्जा एजेंसी को ईरान ने अपने देश से भगा दिया था, जो रोज रोज ये चेक करता था कि तुम्हारे पास कितना बचा, आला लगा के चेक करता था यूरेनियम कितना है कितना नहीं है। तो ईरान ने कहा कि ऐसा है, यहाँ से 9-2-11 हो, हमारे पास यूरेनियम है नहीं, तुम्हारे चूल्हे भाड़ में, चलो निकलो। उसी के बाद से अमेरिका और इजराइल को लगा कि भैया इनके पास बहुत धरा है, इतना धरा है, बम बना लेगा, मार देगा, उड़ा देगा। अब उसके बाद क्या है कि वेंस कह रहे हैं कि हमारी टीम वहां पहुंच गई है भाई साहब, अब इनके पास जितना यूरेनियम फुरेनियम है ये अपना देख लेंगे। हिंदी तर्जुमा इसका ये है कि उपराष्ट्रपति वेंस, ईरान एग्री टू इनवाइट IAEA, यानी कि इन्होंने कहा कि ईरान इस बात को लेकर एग्री हो गया है कि वो IAEA की टीम यानी परमाणु ऊर्जा एजेंसी की टीम को अपने देश में बुला लेगा। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि ईरान जुलाई 2025 के बाद पहली बार
IAEA निरीक्षकों को वापस आमंत्रित करने पर सहमत हो गया है। उन्होंने होर्मुज को खोले रखने, लेबनान पर समन्वय और अंतिम परमाणु समझौते के लिए एक रूपरेखा तैयार करने में प्रगति का हवाला देते हुए इस दिन को बहुत अच्छा इन्होंने बताया, बहुत बढ़िया सब बम हो गया। अब आगे क्या है, करंट रिपोर्ट ने भी इस बात को छापा। करंट रिपोर्ट ने इस बात को छापा, ये परमाणु ऊर्जा एजेंसी के भाई साहब करता धरता हैं और इनका नाम जो है राफेल ग्रॉसी है, आपके सामने जो कंप्यूटर लेकर खड़े हैं राफेल ग्रॉसी है। अब ये राफेल ग्रॉसी का ये नहीं मतलब है कि ये नहीं मालूम है कि किसके पास कितना है कितना नहीं है, या आदमी कभी कहता है कि बहुत है, कभी कहता मुझे लगता है नहीं है, कभी कहता है कि मुझे लगता है ट्रंप हमला मारो, कभी लगता है नहीं। तो ट्रंप ने भी एक दो बार कहा कि IAEA वालों ने कहा कि भाई इनके पास बहुत है इसीलिए हमने हमला कर दिया, और ये आदमी बीच में 50 बार अपने बयान बदल चुका। अब क्या है, अब करंट रिपोर्ट ने छापा और इन्होंने कहा कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के निरीक्षकों को देश में वापस बुलाने पर सहमति जताई है। ये अखबारों में लिखा जाने लगा। कहना JD Vance ने कहा कि ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रमों को स्थायी रूप से समाप्त करने की दिशा में ये पहला कदम है। हम लोग जो है इनके परमाणुओं को खत्म कर दें, इनके जो यूरेनियम है। अब द क्रेडल ने जो छापा और जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, ईरान के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं बघई, उन्होंने जब सामने आए और उन्होंने जब ये बात कही कि हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई यूरेनियम इन लोगों को देने नहीं जा रहे, उसके बाद से अमेरिका के कान खड़े हो गए कि भैया चले 13 दिन 65 दिन 20 दिन और 2.5 कोस चल के आ पाए, तो मामला बिल्कुल अटक गया। ईरान ने तो मना कर दिया। अब क्या छापते हैं, ईरान ने अमेरिकी और इजरायली हमलों से क्षतिग्रस्त परमाणु सुविधाओं के IAEA निरीक्षण को खारिज कर दिया है। इन्होंने कहा है कि आपने हमारी ये जो परमाणु साइट्स हैं IAEA जैसे इस्फहान हो गया और इसके अलावा भी कई और परमाणु साइट्स हैं, हम यहाँ ये जो आपको दिखलाई दे रही है ये इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है, इसके ऊपर हमले किए, कई बार हम दिखा चुके हैं। ये जो देखिए टूटा फूटा सब पड़ा हुआ है, ये अमेरिका और इजराइल ने हमला किया इनकी परमाणु साइट के ऊपर। और यही द क्रेडल के हवाले से कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ इन लोगों ने हमला किए वो जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं परमाणु सुविधाएं इनकी जो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वहाँ उनको दिखाने के लिए, उनका निरीक्षण कराने के लिए ईरान ने इनकार कर दिया। ईरान रिजेक्ट IAEA इंस्पेक्शन ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। और आगे लिखते हैं कि तेहरान ने उन दावों का पुरजोर खंडन किया है कि संयुक्त राष्ट्र निरीक्षकों को हालिया अमेरिकी और इजरायली सैन्य आक्रामकता से क्षतिग्रस्त ईरानी परमाणु स्थलों तक पहुंचने की अनुमति दी जाएगी। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि इस मामले पर IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी के साथ कोई बैठक नहीं हुई है। इस बात पर जोर दिया कि परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT के तहत इस तरह के विशेष निरीक्षणों के लिए वर्तमान में कोई कानूनी प्रोटोकॉल तंत्र मौजूद नहीं है और हम इनको कतई नहीं दिखाएंगे कि हमारे पास कितना यूरेनियम है। इन्होंने कहा कि बघई ने द्विपक्षीय परमाणु वार्ता की पुनः शुरुआत और राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती के संबंध में अमेरिका से अलग दावों को पूरी तरीके से निराधार बताया। ईरान की लक्षित करने वाले IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हालिया प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रवक्ता ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने के लिए रूस, चीन और नाइजर को धन्यवाद दिया, जबकि पश्चिमी देशों द्वारा अस्वीकार्य दोहरे मापदंड को बढ़ावा देने के लिए। क्या हुआ कि अभी ये लोग UN में इस मुकदमे को लेकर गए। इन्होंने कहा कि इनके पास कितना इनरिच्ड यूरेनियम है, इसको देखने के लिए IAEA को यानी परमाणु ऊर्जा एजेंसी को वहाँ घुसने की आदेश दिया जाए, UN आदेश दे। तो उसमें चीन ने, रूस ने और नाइजर ने, इन 3 देशों ने कहा कि भैया ये सब नहीं होगा, वहाँ जाकर के आप क्या ढूंढोगे, वहाँ जाके नहीं ढूंढने देंगे। हालांकि वो प्रस्ताव पास हुआ और 52 के मुकाबले 3 से वो प्रस्ताव गिर गया, वो प्रस्ताव पास हो गया। 3 लोगों ने ईरान का समर्थन किया, चीन, रूस और नाइजर ने, और उसके अलावा बाकियों ने सपोर्ट किया। खैर वो यहाँ पर ईरान कह रहा है कि भाई ये जो मसला है, ये जो मामला है, ये मामला पूरी तरीके से
फेक है, फर्जी है कि हम अपना यूरेनियम का जो बेस है, जो परमाणु बनाने की हमारी जो शक्ति है, वो IAEA को हम दिखाने जा रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि ईरान ने अपना जो परमाणु कार्यक्रम है उसको जो है, ये भी अमेरिकी अखबारों के हवाले से रिपोर्ट निकल करके आई कि ये जो पहाड़ों के नीचे है, इनका इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर ये है, और पहाड़ों के नीचे इन्होंने अपने यूरेनियम को दफन कर दिया है। अंदर जो गुफाएं जाती हैं यूरेनियम तक, उनको बॉम्ब लगाकर उड़ा दिया है, और उनके रास्तों पर सुरंगें बिछा दी हैं, माइंस बिछा दी हैं। तो अमेरिका के अलावा अगर ईरान भी चाहे कि वहाँ पर तुरंत पहुँच जाए तो वो भी नहीं पहुँच सकता, सालों लग जाएंगे इन गुफाओं को खोजने के लिए। तो ईरान ने अपना यूरेनियम ठिकाने लगा दिया है, ये अमेरिकी वेबसाइट्स कह रही हैं, अमेरिकी अखबारों के हवाले से निकल करके आ रहा है। और दूसरी तरफ बड़ी खबर ये निकल करके आ रही है कि ईरान ने अपना यूरेनियम अमेरिका के आगे सरेंडर करने या उनको दिखाने या कितना यूरेनियम है तर्जुआ पर उनको तोलवाने से इनकार कर दिया है कि हम अपना यूरेनियम आपको न दिखाएंगे, ना ही हम यूरेनियम को तोलवाएंगे, ना ही IAEA को घुसने देंगे। क्योंकि 2015 में परमाणु अप्रसार संधि NPT के ऊपर हस्ताक्षर ईरान ने किए थे, और उसमें कहा था कि भाई हम बॉम्ब नहीं बनाएंगे, हमारी कोई इच्छा बॉम्ब बनाने की है नहीं। उसके बाद अमेरिका जो है वो गूगल कर लीजिएगा, 2018 में निकल गया इस प्रसार संधि से, अमेरिका निकल गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हम ईरान को नहीं बनाने देंगे, हम ईरान को मारेंगे, फलाना करेंगे। और उसके बाद से तब से ये बुनियाद बनाते हुए अब इन्होंने ईरान पर 2025 में भी हमला किया, फिर हमला किया। ईरान का एक मकसद दिखलाई देता है इस पूरे मसले में। अमेरिका की हार तो खैर बहुत करारी हुई है, अमेरिका को बहुत बड़ी शिकस्त उठानी पड़ी है, और होर्मुज उसको ईरान ने होर्मुज खोल दिया है। अमेरिका को ईरान के सारे एसिड्स वापस देने पड़े हैं, फ्रीज एसिड्स का एक हिस्सा वापस करना पड़ गया, और कहा है सारा कुछ देंगे। जो एसिड्स इन्होंने 1979 के दौरान फ्रीज किए थे वो सब देने पड़ गए इनको। होर्मुज जो इतना नुकसान किया, उस नुकसान की भरपाई इनको करनी पड़ गई। ईरान जो इन्होंने ब्लॉकेज लगा करके रखा था उसको हटाना पड़ गया। ईरान के भीतर सत्ता भी बदल नहीं पाए, ईरान के भीतर आपस में इनके नेटो और बाकी सहयोगियों में तो अमेरिका की बहुत करारी शिकस्त, करारी हार हुई है, और ईरान की शर्तों को मानना पड़ गया है। ये जब ईरान को मारने नहीं आए थे तब तो कम से कम ठीक था, तब तो कम से कम ये था कि अमेरिका बादशाहत के साथ ये कह रहा था कि हम ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, कोई तेल बेच नहीं पाएगा। अब तो वो भी हटाना पड़ गया भाई साहब। ईरान धुआंधार तेल बेच रहा है, अमेरिका ने कहा हम प्रतिबंध हटाते हैं। अमेरिका झुका है पूरी तरीके से ईरान के आगे, और अब ईरान ने यह कह दिया है कि हम परमाणु वाला कमरा नहीं दिखाएंगे तुमको, यूरेनियम वाला वहां तक हम पहुंचने की इजाजत नहीं देंगे। ये हो गया है। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में पहली ही परमाणु मीटिंग में ईरान ने साफ कह दिया है कि हम अपना यूरेनियम किसी भी कीमत पर नहीं देने वाले हैं। और अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा था कि भाई ईरान इस बात पर मान गया है, लेकिन उनकी बात को भी ईरान ने साफ तौर से खारिज कर दिया है और बता दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि मैं साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।